गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए, आपने डिवेंचर का टॉपिक थोड़ा बहुत रिवाइज किया होगा। हालांकि आज मैं कुछ फुल फ्लेज जो टॉपिक है वो अभी मैं तुरंत इस पे अपलोड नहीं कर रहा हूँ, जो फुल फ्लेज है, ठीक है ना, फुल फ्लेज। आज मैं थोड़ा सा आपको कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो देखिए, टॉपिक फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। कंपनी के फाइनल अकाउंट्स के बारे में एक छोटी सी झलक मैं देना चाह रहा हूँ। ऑल्दो हम पूरा टॉपिक करेंगे, बट इसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू, छोटी सी झलक मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक क्या है और इस टॉपिक को पढ़ने का रीज़न क्या है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं इस टॉपिक की कवरेज बताता हूँ, यानी कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या करेंगे। पहले मैं इसमें आपको कराऊंगा मीनिंग। दूसरा मैं आपको कराऊंगा फॉर्मेट्स, मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स। दूसरा फॉर्मेट्स। तीसरा एडजस्टमेंट्स। यानी कि इस टॉपिक के अंदर इन 3 कंपोनेंट्स को हमें डिस्कस करना है, पढ़ना है, ठीक है। इन 3 कंपोनेंट्स को, 3 टॉपिक्स को, कंटेंट्स को आप लिखें कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। आइए मेरे साथ। आइए मेरे साथ इसको देखते हैं, ठीक है। तो मैं इस बात को बताने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। ये जो टॉपिक है एक्चुअली, ये जो फाइनल अकाउंट्स है, बेसिकली मुझे इस टॉपिक को कंपनी के एंगल से करना है। कंपनी, यानी कि इस टॉपिक को हमें कंपनी के एंगल से करना है, ठीक है ना, कंपनी के एंगल से। अब सवाल यह है कि इस टॉपिक को पढ़ने का रीजन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इस टॉपिक को। देखिए, इंडिया के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, मतलब पब्लिक है। ये कंपनी, मान लीजिए अडानी पावर अपना आईपीओ लेके आती, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये शेयर के टॉपिक में हम करते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, ये वहाँ पे हम सीखते हैं। वैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब ये है जब फर्स्ट टाइम पब्लिक के सामने, जनरल पब्लिक के सामने कोई कंपनी, लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स बेचने के लिए जब पब्लिक के सामने आती है तो वो आईपीओ के थ्रू आती, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी पब्लिक को ऑफर दे रही है कि आप हमारा शेयर खरीदिए,
तो अडानी पावर आईपीओ लेके आती है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे लोग, जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, जो आम व्यक्ति है, वो क्या सिर्फ ऐसे ही सिर्फ नाम सुन के अडानी पावर शेयर खरीद ले? ऑब्वियसली फाइनेंशियल मार्केट में किसी की गुडविल अच्छी, किसी का शेयर प्राइस अच्छा है, तो वहीं से भी एक अंदाजा लग जाता है। लेकिन कल को आप इस कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे, कल को शेयर खरीदेंगे, शेयर होल्डर बनेंगे, तो आप इस कंपनी के वित्तीय यानी कि आप इस कंपनी की पोजीशन को, आप इस कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस को, आप इस कंपनी के बारे में जाने कि इस कंपनी के अंदर मतलब फाइनेंशियली कितनी साउंड है, यानी कि बाजार में इसकी क्या वैल्यू है, फाइनेंशियली साउंड कितनी है, कितनी पैसे से मजबूत है, कंपनी की स्थिति क्या है। इस बात को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए एक टेक्निक है, एक रास्ता है जिसकी वजह से हम इन सब बातों को जानते हैं। वो रास्ता क्या है कि कंपनी अपने आर्थिक चिट्ठे यानी कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, ट्रेडिंग, और ये सारी चीज़ें बनाए और प्रोस्पेक्टस के साथ, जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है, प्रोस्पेक्टस के साथ, ठीक है, आम पब्लिक को मुहैया कराए। मैं फिर से बताता हूं, जब आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे, जब आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे, ऑब्वियसली आप उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है आपने, तो आप फर्दर ये जानना चाहेंगे कि उस कंपनी की पोजीशन क्या है, वो कंपनी फाइनेंशियली साउंड कितनी है, पैसे से ताकतवर कितनी है, कितना बाहरी लोगों को देना है, यानी कि उस कंपनी में आगे तक आपको रहना है कि नहीं रहना है, ठीक है ना, कंपनी में दम है भी कि नहीं है। तो उस दम को समझने के लिए, उस ताकत को समझने के लिए कंपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करती, यानी कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है, जिससे वो खुद प्लस बाहर के लोगों को, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको ये बता सके कि यस, हमारी ये पोजीशन है, हमारी फाइनेंशियली पोजीशन मार्केट में ये है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम फाइनल अकाउंट्स को तैयार करते हैं, ये कंपनी के एंगल से बनेंगे, ठीक है। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के जो प्रावधान है, प्रोविजन है, वो कंपनीज एक्ट 2013 ने बताए हुए, यानी कि कंपनी कानून है इंडिया के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग कंपनीज रन होती है, उसके प्रोविजंस कंपनी पे अप्लाई होते हैं, और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है कंपनीज के अकॉर्डिंग, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के जब फाइनल अकाउंट्स आप बनाते हैं, तो वहां पे कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट कोई भी कानून अप्लाई नहीं होता, तो वहां के फॉर्मेट्स एज इट इज पुराने टाइम से चलते चले आ रहे, कोई चेंजेस खास नहीं है। लेकिन यहाँ पे टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, यहाँ पे चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ जितने भी फॉर्मेट्स, जितने भी कंसेप्ट्स हम करेंगे, वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमने ये सीखा कि कंपनी अपने फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है और बाहर लोगों को ट्रांसफ़र करती है, ताकि वो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, मालिक हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है, वो भी उसकी पोजीशन को जान सके कि हाँ, आपकी कंपनी फाइनेंशियली कितनी साउंड है, कितनी पैसे से मजबूत है, ठीक है। तो इस बात को हम पहले लिखते हैं थोड़ा सा। इसमें लिखेंगे कॉन्सेप्ट 1, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल
मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट is the historical document which show the detailed information regarding financial position कंपनी। फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक मीनिंग हो गया, ठीक है। अब इसमें कंसेप्ट नंबर 2 लिखते हैं। फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड्स फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स के अंदर ये दो बातें कवर करनी है, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। आइए अब इसके बारे में धीरे धीरे लिखते हैं। इनकम स्टेटमेंट means revenue from operation, revenue from operation, revenue from operation, other income, अब इस बात को समझेंगे, पहले लिख लेते हैं। अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपेंसेस गिवन ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड। ये
It indicate the financial performance of the business. लिखते चलिए, अभी सब समझेंगे. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. इसके बाद बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. समझेंगे कि स्टेटमेंट क्यों है और वो स्टेटमेंट क्यों कहते हैं, इस बात को भी समझेंगे. ऑफ assets and liabilities and equity and equity indicating the financial position of the at a given date, ठीक है ना. अभी इसमें कुछ बातें हैं जो अभी अच्छे से समझनी है, लेकिन पहले आप इसको नोट करें. इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट इसको चाहे तो आप कंसेप्ट 1 कर लीजिए, कंसेप्ट 2 इसको कॉन्सेप्ट 2 कर लीजिए. इसको कॉन्सेप्ट 3. देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स
ये कंपनीज के जो फाइनल अकाउंट्स बनेंगे वो कंपनी कानून के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो बातें मैंने लिखी हैं ये कंपनीज एक्ट ने बताई है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी है, ठीक है। तो आपने इसको कंपनी लॉ के एंगल से ही करना है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि जब हम पास्ट में चीज़ें जैसे बिजनेस कर रहे हैं ऑब्वियसली पिछले साल, जैसे इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको इस वर्ड को बता रहा हूं, देखिए, ठीक है ना। देखिए, अगर मुझे ये 2004 है, ठीक है, अभी क्योंकि कंपनी ऑब्वियसली नई है तो हम लोग ईयर में हम पूरे साल में हम इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह बनाएंगे। तो खैर 2004 है, अब मुझे 2005 में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो कंपनी 2004 में स्टार्ट हुई, तो धीरे धीरे कंपनी रन कर रही है, फिर धीरे धीरे कंपनी रन कर रही है, और उसके बाद फाइनली स्टेज के अंदर मुझे 2005 में इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो यहां पे जो वर्ड लिखा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, यानी कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड की जो इंफॉर्मेशन लेके, इस पीरियड की इंफॉर्मेशन लेके मैं 2005 में, मतलब अगले साल का जो एंड होगा, एंड क्यों होगा इसको भी समझेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, इनको बनाऊंगा। तो यहां वर्ड हिस्टोरिकल क्यों यूज हुआ? हिस्टोरिकल इसीलिए यूज हुआ क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस, पिछली परफॉर्मेंस के जरिए हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते, पिछली इंफॉर्मेशन के जरिए, कि अच्छा 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई, उसके बाद एक्सपेंसेस हुए, कुछ खरीदा, कुछ बेचा, यानी कि बिजनेस अभी स्टार्ट हो गया, अब उसके अंदर एक्सपेंसेस, खर्ची, इनकम होनी शुरू हो गई है। तो इस पीरियड के बीच में यानी कि 2005 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के जितनी भी पहले की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसी के बेसिस पे हम 2005 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो ये जो पीछे की हमने जो इंफॉर्मेशन ली है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। और इसको डॉक्यूमेंट इसलिए बोला गया क्योंकि ये बड़ा ही कीमती है और इसके जरिए कंपनी की परफॉर्मेंस पता चलती है। तो दैट इज कॉल्ड, इसको डॉक्यूमेंट्स का नाम बोला गया, दस्तावेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज, ठीक है। तो इस वर्ड को मैं बताना चाह रहा हूं कि हिस्टोरिकल किस बेस पे, ठीक है। 2004 से लेके 2005 के बीच की जितनी इंफॉर्मेशन है उसी के बेसिस पे 2005 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा। तो उसी इंफॉर्मेशन को हम कहेंगे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो उस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, तो इसी वजह से इसको बोल दिया गया हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। यहां तक ठीक है। तो अब देखिए, इसमें मैंने इंक्लूड्स लिखवाया। इंक्लूड्स मतलब फाइनल अकाउंट्स जब आप तैयार करेंगे तब आप इस दो कंसेप्ट 2 कंसेप्ट 3 यानी इनकम स्टेटमेंट को समझेंगे और बैलेंस शीट को समझेंगे। ये दो ही चीजें हमको इस टॉपिक में बनानी है। कैश फ्लो भी होता है, वो आपके सिलेबस में अलग से है, यहां भी पढ़ेंगे, उसका करस्पॉन्डिंग इंड एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 भी है, उसको भी करेंगे। तो हमें यहां ये समझना है कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर ये दो टॉपिक्स हमको करने हैं। तो इसमें कंसेप्ट 2 में आपने लिखा था कि इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है।
पहले तो ये प्रश्न आता है कि इनकम का मतलब क्या है और स्टेटमेंट क्यों बोला गया। आप कहेंगे आपने हमको 11th में आपने हमको ये पढ़ाया था फाइनल अकाउंट्स, वहां पे तो आप अकाउंट्स यूज करते थे, यहां पे आप स्टेटमेंट कह रहे हैं जबकि ये भी फाइनल अकाउंट्स है। देखिए फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड्स, एक्चुअल में जो कंपनी लॉ है, कंपनी एक्ट है, वो इसको वर्ड यूज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको कंपनी जो है वो यूज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में जब जाएंगे, जहां पे सिंगल ऑनर है या पार्टनरशिप फॉर्म भी है, वहां पे इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली यूज नहीं करते। लेकिन कंपनीज एक्ट स्पेसिफिक करता है, बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, आज मैं आपको यहीं तक कराता हूं, उसके बाद हम इसको अगले उसमें लेंगे। आज हम यहीं तक करते हैं।